बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.3 है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड एचसीएफ ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स गिवन होंगे, हमने उन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम इसमें फैक्टर्स फाइंड आउट करके नहीं करेंगे, हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 1.2 में जैसे हमने की थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 6 है, हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 लिखेंगे, इसको फर्स्ट प्राइम नंबर पर डिवाइड करेंगे यानी कि 2 पर। 2 कितने ज़ार 6 होता है, 3 ज़ार 3 लिखेंगे। अब 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 लिखेंगे। 3 1 ज़ार 3, ये हमारे पास 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। उसके बाद हम सेकंड नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि हमारे पास है 9। 9 लिखेंगे। 9 क्योंकि एक ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ार 9। अब अगेन ये 3 पर डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is equal to 2 multiplied by 3। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमने क्या करना था, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना था यानी कि एचसीएफ। हम एचसीएफ लिखेंगे और एचसीएफ हमने कैसे निकालना है, जैसे ही हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसमें से हमने देखना है वो कौन सा फैक्टर है जो कि 6 का भी फैक्टर है और 9 का भी है। हम उसके गिर्द एक लाइन या सर्कल लगा देंगे। अब ये 3 इसमें भी था और इसमें भी था। अगर इन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। हमने कॉमन फैक्टर लेना है जो कि 6 में भी हो और 9 पर भी हो। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है 3, तो हमारा एचसीएफ भी 3 होगा। जब हमारे पास ऐसे सर्कल एक से ज्यादा होंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकालेंगे। पार्ट 2 है हमारे पास 25 एंड 45। हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 25 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 और 3 के टेबल में नहीं आता और सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इस 5 को अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 45 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि वंस की प्लेस पे इसके 5 है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब 15 अगेन 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम 15 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 15 5 ज़ार आता है तो 5 आ जाएगा। अब इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 25 एंड 45 की। अब हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसमें से हमारे पास जो कॉमन है वो जस्ट ये 5 कॉमन आ रहा है। आप इसको इस 5 के साथ भी मैच कर सकते थे, लेकिन हमने कॉमन देखना है जो फर्स्ट नंबर के में भी हो और सेकंड नंबर के भी फैक्टर्स में हो। तो इसमें हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 5। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 18 एंड 28। तो सबसे पहले हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। जब 18 2 से डिवाइड होगा तो आंसर 9 आ जाएगा। अब 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए हम इसको 3 से करेंगे। 3 3 ज़ार 9 होता है तो नीचे 3 आ गया। अब इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर था, इसके साथ सेकंड नंबर था 28। तो हम 28 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 28 भी एक इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। अब 14 अगेन इवन नंबर है तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसमें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आएगा वो 2 होगा और यही 2 हमारे पास एचसीएफ भी होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2।
पार्ट 4 है 5, 30 एंड 60। हमने इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। पहले हमने 2 नंबर्स का निकाला था, अब हमें 3 नंबर्स गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का एलसीएम लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 है, 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि है 30। 30 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। आप डिवाइड कर लें, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, और इस 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम 60 की करते हैं। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले हमारे पास 30 आ जाएगा, अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे 5 की, जो कि 5 है। 30 की हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। हम देखें इसमें 5 है, हम 30 और 60 में भी देखेंगे कि 5 है, ये 5 है और ये 5 है। हम इन 5 को मैच कर देंगे और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5, 14, 28 एंड 112। हम इन तीनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड कर लेते हैं। 14 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 28 है, 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इस 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 112। 112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 56। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16, 28। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 14 आ जाएगा। 14 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा हमारे पास। लास्ट में हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। नेक्स्ट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। यहाँ पर हमारे पास 4 2 थे, तो हमने 4 टाइम लिखना है 112 की, मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसमें से हम एचसीएफ निकालेंगे, पहले मैच करेंगे कॉमन फैक्टर्स को। इसमें हमारे पास एक कॉमन फैक्टर 2 है जो तीनों में मौजूद था, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 7। अब हम जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 14, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 14।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एचसीएफ ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगेन एचसीएफ फाइंड आउट करना है, लेकिन अब हमने डिवीजन मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन होते हैं हमें उसमें से स्मॉलर नंबर देखना होता है कि हमारे पास कौन सा है। जैसे कि पार्ट 1 में हमारे पास 110 और 170 गिवन है, तो इसमें से जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है वो है 110। तो हम क्या करेंगे, 110 को डिवाइड करते वक्त बाहर लिखेंगे और बिगर नंबर को हमने अंदर लिखना है डिवाइड करने के लिए, क्योंकि बिगर नंबर स्मॉलर से ही डिवाइड होता है। अगर आप बाहर बड़ा नंबर लिख देंगे और अंदर छोटा नंबर लिख देंगे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब 110 से डिवाइड करेंगे 170 को, तो ये हमारे पास होता है 110 वन जार 110, क्योंकि अगर 2 जार करेंगे तो वो 170 से बड़ा आ जाएगा, तो हम 1 जार लेंगे और इस 1 को आपने इस साइड पर लिखना है। माइनस करेंगे 0, 7 माइनस 1 6, 60 आ गया। अब 60 क्योंकि 110 से डिवाइड नहीं होता, 60 एक स्मॉलर नंबर है और 110 ग्रेटर नंबर है, तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ से दोबारा डिवीजन का बॉक्स बनाना है और 60 को बाहर लिखा हुआ है हमारा और अंदर की तरफ अब हम 110 को लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये 60 रिमाइंडर बन रहा है, लेकिन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो करते हैं जब तक हमारे पास डिवाइड होता है हम करते रहते हैं, जब हमारे पास एक स्मॉलर नंबर आ जाता है तो हम उसको अपना डिवाइजर बना लेते हैं और बिगर नंबर को, जैसे कि 110 बिगर था 60 से, तो अब हमने क्या करना है 110 को डिवीजन के अंदर की साइड पे लिख देना है, यानी इसको डिविडेंड बना देना है और 60 को डिवाइजर बना देना है। पहले हमारा डिवाइजर 110 था और हम इससे डिवाइड कर रहे थे 170 को। अब जो हमारे पास नंबर आया वो 60 है, जो कि छोटा है 110 से, तो अब हम क्या करेंगे, हम 110 को जो हमारा पहले डिवाइजर था अब हम उसको डिविडेंड बना देंगे, यानी उस नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमारे पास माइनस करने से नंबर आया। अब 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 61 जार 60, 62 जार 120, तो ये भी ग्रेटर नंबर हो जाएगा, तो हम 1 जार लेंगे 60, 1 जार 1 ऊपर लिखेंगे, 61 जार हमारे पास होता है 60, माइनस करेंगे, माइनस करने से 110 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, 0 में से 0 कट हुए तो 0, 11 माइनस 6 5, 50 आ गया। अब 50 स्मॉलर नंबर है जो कि 60 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 60 को डिवाइजर बनाया था अब 50 को डिवाइजर बना देंगे और इसके अंदर पहले वाला हम डिवाइजर रख देंगे, यानी कि 60। अब हम 60 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो हमारे पास आ जाएगा 50, 1 जार 50, 60 को डिवाइड कर रहे हैं 50 से, 52 जार 100 होगा तो हम 1 जार लेंगे, 51 जार 50, माइनस करेंगे 60 माइनस 50 हमारे पास आ जाएगा 10। अब 50 के टेबल में कहीं पर भी 10 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम 10 को डिवाइजर बना देंगे, जब जब आपके पास स्मॉलर नंबर आता रहेगा हम उसको डिवाइजर बना देंगे और लास्ट डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे। तो 50 के टेबल में 10 नहीं आता, तो अब हम 10 को डिवाइजर बनाकर 10 से डिवाइड करेंगे, किसको, 50 को। 10 के टेबल में 50 आता है, 10 5 जार 50, माइनस करेंगे तो अब हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा। दिस इज लॉन्ग डिवीजन कि आपने एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इतनी दफा डिवाइड किया और हर डिवीजन में तो हमारा माइनस कर रिमाइंडर आता रहा, हम उसको डिवाइजर बनाते रहे और लास्ट डिवाइजर को हम डिविडेंड बनाते रहे। तो अब हमारे पास इसमें एचसीएफ का जो आंसर होगा वो नंबर होगा जिसने लास्ट में डिवाइड किया। लास्ट में किस नंबर से हमने डिवाइड किया था कि हमारे पास ये 0 आ गया, हमने लास्ट में डिवाइड किया था इस 10 से, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 10। नेक्स्ट पार्ट 2 है 104 एंड 234, इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसमें से जो बिगर नंबर है 234 उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, यानी कि अंदर की तरफ लिखेंगे और बाहर हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे 104। 104 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 208, तो हम 2 जार लेंगे, 208 लिखेंगे, कितने जार है ये, 2 जार है, माइनस करेंगे 14 में से 8 कट होंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 लेफ्ट होगा। अब 26 जो है वो एक स्मॉलर नंबर है जो 104 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम क्या करेंगे, 26 को अपना डिवाइजर बना देंगे और जो लास्ट डिवाइजर था जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे 104 उसको डिविडेंड बना देंगे, यानी कि इसको अंदर की तरफ लिख लेंगे। और अब हमारा डिवाइजर 26 है, तो अब हम 26 का टेबल पढ़ेंगे। 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और देखते हैं कि क्या आता है, 4 6 जार 24, 4 कैरी देंगे, 4 2 जार 8, 8 एंड 2 10, 104 पूरा हमारे पास 104 आ गया, तो हम एज इट लिख लेंगे। 26 4 जार 4 को ऊपर की तरफ लिखेंगे, 104
माइनस करने से 0 आ जाएगा। अब एचसीएफ क्या होता है हमारा, वो नंबर जो कि लास्ट में डिवीजन को एंड कर दे, जिससे डिवाइड करने से हमारी डिवीजन एंड हो जाए। लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया, 26 से। हमने दो नंबर से डिवाइड किया है, पहले 104 से और लास्ट में फिर 26 से किया। 26 से डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो 26 होगा। लास्ट स्टेप में हम अपना एचसीएफ बताएंगे, क्योंकि आपने बताना है कि आपका क्या आंसर आया। वो नंबर जिससे डिवीजन एंड हो गई है, तो हमारा एचसीएफ आया है 26। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3, 400 एंड 3996। इसमें से हमारे पास बिगर नंबर है 3996, तो हम इसको डिविडेंड लिखेंगे और 400 को बाहर की तरफ लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो 400 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000। एक जीरो साथ लग जाएगा 400 के और ये 4000 बन जाएगा, जबकि ये पूरा 4000 नहीं है, इसमें 4000 में से 4 नंबर लेस है। तो हम क्या करेंगे, इससे लेस लेने के लिए 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और देखते हैं कि कितना आता है। 9 जीरो जार 0, 9 जीरो जार 0, 9 फोर जार 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600। हम लिखेंगे 409 जार 3600, माइनस करेंगे इसको। 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 3। तो ये हमारे पास आ गया 396। अब ये जो है 400 से लेस नंबर है, 400 के टेबल में 396 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि 400 को अब डिविडेंड बना देंगे और 396 को डिवाइजर बना देंगे। 396 को 400 से 4 नंबर लेस है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 396 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 लेस नंबर आ गया अगेन, तो हम लाइन डालेंगे और लास्ट डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे, 396 लिखेंगे। 4 9 जार 36 होता है हमारे पास, माइनस करेंगे 39 में से 36 तो 3 आ जाएगा। इस 6 को नीचे लगाकर लिखेंगे तो ये 36 हो गया। अगेन 4 9 जार 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो अब 0 हो जाएगा। अब देखें हमारी लॉन्ग डिवीजन कौन से डिवाइजर पर एंड हुई है, 4 पर। लास्ट में हमने कौन से नंबर से डिवाइड किया है कि 0 आ गया, 4 से। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। पार्ट 4 में नंबर्स गिवन है 32, 96 एंड 256। इसमें हमने सबसे पहले सबसे बड़े दोनों नंबर लेने हैं, मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम अभी डिवाइड नहीं करेंगे। इन तीनों नंबर में से 96 और 256 बड़े हैं 32 से, तो अभी हम 32 को डिवाइड नहीं करेंगे, हम 96 एंड 256 लेंगे और उसमें से भी जो बिगेस्ट नंबर है उसको हम डिविडेंड लिखेंगे। 256 को अंदर लिखेंगे और 96 को बाहर लिखेंगे। साइड पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमने 96 को कितने जार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 5 से कर लेते हैं, 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 9 जार 45 और ये 48 हो जाएगा। हमारे पास नंबर ज्यादा बिगर आ गया, 256 चाहिए हमें, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 96 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 6 जार 12, 1 कैरी, 2 9 जार 18 एंड 9 192। अगर हम 3 से करेंगे तो हमारे पास मजीद बिगर नंबर आएगा, तो हम 2 जार ले लेते हैं। 96 2 जार 192, माइनस करेंगे 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, ये 5 है, 15 में से माइनस करेंगे और ये फिर 1 हो जाएगा। 15 माइनस 9 6, हमारे पास आ गया 64। 64 96 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 64 को डिवाइजर बनाएंगे और 96 को अब डिविडेंड बनाएंगे। 64 1 जार 64 लेंगे, माइनस 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3, 32। अब हम क्या करेंगे, 32 अगेन स्मॉलर नंबर आ गया, तो अब हम 64 को अंदर लिखेंगे यानी कि डिविडेंड बनाएंगे और 32 को डिवाइजर बनाएंगे यानी कि 32 से डिवाइड करेंगे। 32 2 जार 64 होता है हमारे पास, तो हम ऊपर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 64 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास लॉन्ग डिवीजन हाफ डन हो गई है। क्यों, क्योंकि हमने जब डिवाइड किया है तो हमने 3 गिवन नंबर में से जस्ट 2 नंबर्स को लिया था। अभी हमारे पास एक नंबर 32 भी बचता है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एचसीएफ आया था बिगर 2 नंबर का, हम उसी से डिवाइड करेंगे अपने थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, 32। हम 32 से डिवाइड करेंगे लास्ट डिवाइजर से जिसने इस नंबर को पूरा डिवाइड कर दिया था, यानी कि 32 से ही। 32 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 32 1 जार 32, माइनस करने से 0 आ गया। अगर ये इसको डिवाइड कर देता है तो यही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे कि 32 ने थर्ड नंबर को भी डिवाइड कर दिया तो हमारा एचसीएफ आ गया 32।
अगर ये 32 इस नंबर को पूरा डिवाइड ना करता तो हम इसी तरह लॉन्ग डिवीजन करते रहते और लास्ट में जब हमारा जिस डिवाइजर से 0 आता वो हमारा एचसीएफ होता। पार्ट 6 हमारे पास है 80, 215, 245 एंड 720। हमने इन 4 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें से देखेंगे कि वो कौन से 2 नंबर हैं जो लार्जेस्ट हैं। लार्जेस्ट नंबर्स हमारे पास है 245 एंड 720। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। 720 को अंदर लिखेंगे और बाहर 245 को लिखेंगे। अब हम अगर 245 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 जार 10, 1 कैरी, 2 4 जार 8, 9, 2 2 जार 4, 490। अगर हम इसको 3 से भी एक दफा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 245 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 4 जार 12, 13, 3 1 कैरी, 3 2 जार 6 और 1 7। 735 आया, हमारे पास नंबर 720 है, तो हम क्या लेंगे, 2 जार 249, 490, 490 लेंगे। इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0, 12 में से 9 को कट करेंगे, 3 आ जाएगा हमारे पास, 6 में से 4 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 230 245 से लेस है, तो अब हम इसको डिवाइजर बनाएंगे और 245 को डिविडेंड बनाएंगे। इसमें हम लेंगे 2 1 जार 230, माइनस करेंगे 5 1, 15 आ जाएगा। अब 15 लेस है तो हम 15 को डिवाइजर बनाएंगे और 230 को डिवाइड करेंगे 15 से। इसमें हमारे पास आ जाएगा 15 1 जार 15, माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 0, इन 5 जार 75 होता है हमारे पास। 75 लेंगे, माइनस करेंगे 80 में से 75 को तो -5 आएगा। अब 5 लेस है तो हम 5 को डिवाइजर बनाएंगे और 15 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 3 जार 15, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमने क्या किया था, 2 नंबर्स को टेकन किया था जिसका हमारे पास एचसीएफ 5 आया। अब हम बाकी 2 नंबर्स को भी डिवाइड करेंगे, 80 और 215। 215 ग्रेटर है तो पहले हम 215 को अब डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा एचसीएफ आया इन ग्रेटेस्ट 2 नंबर्स का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 215 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जार 20, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस 5 को भी नीचे लिखेंगे, 5 3 जार 15, माइनस करने से ये 0 आ जाएगा। इस नंबर का भी हमारे पास 5 जो है एचसीएफ बन गया। अब हमारे पास जो हमने 3 नंबर्स को, ग्रेटेस्ट 3 नंबर्स को डिवाइड किया था, उनका एचसीएफ 5 आया, लेकिन अभी भी एक नंबर बचता है जो कि 80 है। तो हम एक दफा 80 को भी अपने एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 से। अब हम 80 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जार 5, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 0 को साथ लिखेंगे, 5 6 जार 30। तो इन 4 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमारे पास क्या आया है, 5, क्योंकि 5 ही वो नंबर है जो लास्ट फर्स्ट लॉन्ग डिवीजन करने से हमें आया था, और जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उनको भी 5 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया था। इसीलिए इन 4 नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एचसीएफ ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर होंगे तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। द एचसीएफ of any 2 prime numbers is always 1। 1 क्यों आएगा हमारे पास, जैसे कि अगर हम देखते हैं प्राइम 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो 2 का जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो जस्ट 2 होगा। और इसी तरह हमारे पास एक 7 प्राइम नंबर है, तो उसका 7 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। अब इनमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा। जब हमारे पास कुछ भी मैच ना कर रहा हो तो हमने एचसीएफ क्या बताना होता है, हमारा एचसीएफ क्या होता है, 1। क्योंकि हमने जब हमने एक्सरसाइज 1.1 में फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे तो ये कहा था कि हर नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 और वो नंबर इटसेल्फ जरूर होता है। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका भी जो है फैक्टर 1 और वो नंबर इटसेल्फ जरूर होते हैं। तो जब 2 के फैक्टर्स हैं वो प्राइम फैक्टर जस्ट 2 है और 7 का भी प्राइम फैक्टर 7 है, लेकिन इसके अलावा इन दोनों का एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 1 है। तो जब इनका 1 को हम मैच करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। कि 8 और 64 के जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालेंगे तो क्या वो 8 से बड़ा हो सकता है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। और आपने अपनी रीजन को एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों वो 8 से ग्रेटर नहीं हो सकता। हम लिखेंगे नो
the HCF of eight and 64 cannot be greater than 8 because 8 can never has a greater factor has a factor greater than itself. HCF of 8 and 64 cannot be greater. इन दोनों का HCF 8 से then no, the HCF of 8 and 64 cannot be greater than 8. 8 और 64 का HCF 8 से बड़ा नहीं हो सकता. क्यों? Because 8 can never has a factor greater than itself. 8 का फैक्टर कभी भी 8 से बड़ा नहीं आ सकता. जब हमने 1.1 में क्वेश्चंस किए थे तो हमने ये कहा था कि एक नंबर के दो फैक्टर जरूर होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से लेस होते हैं. मतलब 8 के जितने भी फैक्टर होंगे वो 1 से लेकर 8 की रेंज में आएंगे. 1 से स्टार्ट होंगे और 8 तक कुछ नंबर्स जो होंगे वो 8 के फैक्टर्स होंगे. लेकिन 8 के बाद कोई नंबर जो 8 से बड़ा होगा वो 8 का फैक्टर नहीं होगा. जब वो 8 से बड़ा कोई नंबर 8 का फैक्टर ही नहीं होगा तो कॉमन फैक्टर या HCF हमारे पास 8 से बड़ा कैसे आएगा? 8 और 64 का HCF जो है वो 8 से बड़ा नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि 8 का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो 8 इटसेल्फ है. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. अलीजे है 16 साइंस बुक्स. अलीजे के पास 16 साइंस बुक्स हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स हैं एंड 30 इंग्लिश बुक्स हैं और 30 इंग्लिश की बुक्स हैं. शी वांट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली, और वो इन बुक्स को पैक करना चाहती हैं विदाउट मिक्सिंग द बुक्स विद नो लेफ्ट ओवर. इस तरह वो पैक करना चाहती है कि हर एक सेट जो है वो बुक का इक्वल हो, इक्वल नंबर्स हो और उनमें कोई बुक्स बच ना जाए. विद नो लेफ्ट ओवर का क्या मतलब है कि जब वो इन बुक्स के सेट बना दे तो उसके पास कोई एक बुक भी लेफ्ट ना हो, सब की सब पैक हो जाए सेट्स में. What is the greatest number of books she can put in each package? तो वो जब इन बुक्स को पैक कर रही होगी तो वो हर एक पैकेज में या हर एक सेट में मैक्सिमम कितनी बुक्स रखेगी? 2 बुक्स, 3 बुक्स. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास 16 है, अलीजे के पास 16 साइंस बुक्स है तो हम 16 का एलसीएम लेंगे. उसके बाद उसके पास मैथ्स की बुक है 28 का भी हम एलसीएम लेंगे और इंग्लिश बुक्स हैं 30 तो हम 30 का भी एलसीएम लेंगे. सबसे पहले 16 का एलसीएम लेते हैं. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा. अब 28 का एलसीएम लेंगे, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा. 2 7s are 14, लास्ट में 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 15s are 30, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा. अब उसके पास लीजिए के पास 16, 28 एंड 30 नंबर ऑफ बुक्स. इसका HCF फाइंड आउट करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज इक्वल टू 1 2 3 4. 4 टाइम्स 2 है, हम इसको लिख लेंगे 4 टाइम्स. नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. तो जब हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है तो वो 2 है और हमारा HCF भी क्या होगा? 2 ही होगा. HCF इज इक्वल टू 2. सो अलीजे कैन पुट मैक्सिमम 2 बुक्स इन ईच पैकेज. आपने बताना था कि हर एक पैकेज में अलीजे मैक्सिमम कितनी बुक्स पैक करेगी ताकि लास्ट में उसके पास कोई बुक लेफ्ट ना हो. तो वो मैक्सिमम हर एक पैकेज में 2 बुक्स पुट करेगी तो उसके पास कोई बुक लेफ्ट नहीं बचेगी. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6. ग्रेड 6 में 50 स्टूडेंट्स हैं. 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7. ग्रेड 7 के स्टूडेंट 70 हैं एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 जबकि 8 ग्रेड के स्टूडेंट्स 80 हैं. अ टीचर विशेस टू अरेंज देम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. एक टीचर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को रोज में अरेंज कर बिठाएं
तो हर एक जो रो है उनमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, मतलब ऐसा ना हो कि एक रो में 10 स्टूडेंट्स बैठ गए हैं तो अगली रो में 12 स्टूडेंट्स आ जाएं, या फिर नेक्स्ट रो में 7 स्टूडेंट्स आ जाएं। जितनी भी रोज बनेंगी हर एक रो में एक सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। अगर एक रो में 7 स्टूडेंट्स आए हैं तो नेक्स्ट तमाम रोज में भी 7 स्टूडेंट्स ही आएंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स आएंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि हमें बताए गए हैं कि डिफरेंट क्लासेस में कितने कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हमें क्लास 6 के स्टूडेंट्स गिवन है जो कि कितने हैं 50, तो हम 50 का एलसीएम लेंगे। उसके बाद हमें ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स गिवन है 70 हैं, हम 70 का भी एलसीएम लेंगे। और लास्ट में ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स गिवन है जो कि 80 हैं। सबसे पहले 50 का एलसीएम लेंगे, हम 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब 25 5 के टेबल में आता है तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हो जाएगी। उसके बाद 70 को की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। अब 70 को डिवाइड करेंगे 2 से साइड पर तो 35 आ जाएगा, या ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे कर लें। फिर उसके बाद ये जो 35 है ये हमारे पास ना 2 के टेबल में आता है ना ही 3 के टेबल में, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है। 5 7 जा 35। नेक्स्ट हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। इसके बाद 80 है, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 40 जा 80। इसके बाद 2 को अगेन डिवाइड करेंगे, 2 20 जा 40। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज इक्वल टू 255, 2 multiplied by 5 multiplied by 5. Prime factorization of 70 is equal to 257. Next है prime factorization of 80 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 and 5. अब इसमें से हम कॉमन देखेंगे तो हमारे पास जो है 2 जो तीनों में मौजूद है, उसके बाद 5 5 और ये इसमें भी 5 मौजूद है तो हम इनको सर्कल बना लेंगे और इसका HCF निकालेंगे। HCF is equal to 2 multiplied by 5 is equal to 10, 2 5 10। हम लिखेंगे so the maximum number of students in each row is 10, कि हर एक रो में ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट्स आएंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। एक रूम है जिसकी लेंथ गिवन है 10 मीटर 15 सेंटीमीटर और साथ में विड्थ भी गिवन है जो कि है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। रूम का फ्लोर यानी कि फर्श जो है उस पर हम एक स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहते हैं जो कि स्क्वायर शेप में है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। तो हमने फाइंड आउट करना है कि हमारी हर एक टाइल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, जिससे जो कि पूरे रूम में टाइल्स लगेंगी तो उनमें से हर एक टाइल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी जो उस रूम में फ्लोर पर यूज की जाएगी। नंबर 7 में हमें लेंथ गिवन है 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ गिवन है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। जब हमने इसकी मैक्सिमम लेंथ निकालनी है टाइल की तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ना ही हम इनका फैक्टर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें लेंथ गिवन है वो 2 यूनिट्स को यूज करके गिवन है, यानी कि इसमें मीटर भी आ रहा है और सेंटीमीटर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको चेंज कर लेंगे या फिर सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। जब हमारे पास एक यूनिट होगा तो हम इजीली उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर या फिर उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको सोल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो लेंथ है ये सिर्फ एक नंबर में गिवन हो, सिंगल नंबर में, और इसी तरह विड्थ भी सिंगल नंबर में गिवन हो। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 1 मीटर में हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हम इस 10 मीटर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस, अब ये 15 ऑलरेडी सेंटीमीटर है तो हम इसको 15 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 प्लस 15 इज इक्वल टू 1015 सेंटीमीटर। इसी तरह हम विड्थ को चेंज करेंगे। विड्थ में हमारे पास 8 मीटर है, 8 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, पहले से सेंटीमीटर में 80 तो हम इसको जस्ट प्लस करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 800 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ आ गई है 1015 सेंटीमीटर और विड्थ आ गई है 880 सेंटीमीटर।
अब हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देखेंगे कि मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी आती है। दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन 1015 को पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10 होता है, उसके बाद 1 और 5 को इकट्ठा लेने से पहले 0 लिखेंगे और 3 लिख देंगे, 203 आ गया हमारे पास। 203 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 9 ज़ा 63। फिर 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 880 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 0 ज़र 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 0। 1 1 0 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़र 10, 2 5 ज़र 10 आ जाएगा हमारे पास 55। 55 को 5 से डिवाइड करेंगे हम, 11 आ जाएगा हमारे पास। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1015 is equal to 5 multiplied by 7 multiplied by 29. Then prime factorization of 880 is equal to 2 1 2 3 4 4 टाइम 2 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब इसमें से जो कॉमन है वो हमारे पास 5 है, तो HCF जो है वो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। हम लिखेंगे सो द मैक्सिमम साइज ऑफ स्फीयर टाइप इज 5 सेंटीमीटर। कि मैक्सिमम स्क्वायर साइज टाइल का साइज कितना होगा, 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा।